स्टडी जॉन में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के भूगोल के अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेश। हम लोगों ने सबसे पहले इसमें उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल पढ़ा, फिर हमने इसके अंदर अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ा, फिर कल हमने इसके अंदर पूर्वी मैदानी भाग पढ़ा था और आज हमारा लास्ट टॉपिक है इसका दक्षिणी पूर्व का पठारी भाग। देखिए इसमें दे रखा है कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.6% है। मतलब ये जो दक्षिणी पूर्व पठारी भाग आता है ये कुल क्षेत्रफल का कितना आता है, 9.6% आता है। और इसके अंदर कुल कितनी जनसंख्या रहती है, 11% जनसंख्या रहती है। राजस्थान के क्षेत्र में राज्य के 4 जिले आते हैं। मतलब ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का जो विस्तृत है वो कहाँ कहाँ पर मिलता है आपको, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के अंदर सम्मिलित होता है। देखिए ये जो मतलब दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जहाँ फैला हुआ है वो है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, जो 9.6% कुल क्षेत्रफल का है, जिसमें 11% जनसंख्या रहती है। इस पठारी भाग की प्रमुख नदी कौन सी आती है, चंबल नदी तो इसकी प्रमुख नदी है। और ये बाकी इसकी सहायक नदी आ गई, पार्वती, काली सिंध, परवन, निवाच, ये सारी इसकी सहायक नदी है। इस पठारी भाग की नदियाँ पाई जाती है। यहाँ पे वर्षा का औसत सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 80 से 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा होती है। उच्च पश्चिम मरुस्थल में हमने पढ़ा था 20 से 30 पाया जाता था। फिर उसके बाद में थोड़ा हमने उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था कि जो अरावली होता है उसके अंदर कितना पाया जाता है, 30 से 50 पाया जाता था। यह सबसे ज़्यादा 80 से 100 पाया जाता है। राजस्थान का झालावाड़ जिला राज्य का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला होता है और ये राज्य का एकमात्र अति आर्द्र जिला भी कहलाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि भाई झालावाड़ सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला जिला जो कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में आता है। ये राज्य का एकमात्र अति आर्द्र जिला है। इस क्षेत्र की मिट्टी कौन सी होती है, काली मिट्टी, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। काली मिट्टी, कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाई कपास और मूंगफली के लिए उपयोगी मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी। ये पठारी भाग अरावली और विंध्याचल के बीच संक्रांति प्रदेश है। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भागों को हमने 2 भागों के अंदर बांटा है। हाड़ौती का पठार कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में आता है और सेकंड नंबर पे आता है विंध्यन कगार भूमि, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के अंदर आता है। हम इसको थोड़ा विस्तार से और पढ़ते हैं। विंध्यन कगार भूमि आती है, ये क्या होता है, बलुआ और चूना पत्थरों से बनी होती है। मतलब ये जो विंध्यन कगार पाया जाता है ये बलुआ और चूना पत्थर से बना हुआ होता है, जिसकी जो हाइट होती है ना वो 350 से 550 के मीटर के बीच में होती है। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें देखिए चंबल के सारे ये सवाई माधोपुर, मतलब ये जो विंध्यन कगार होते हैं ये कहाँ कहाँ होते हैं, ये चंबल नदी के सहारे होते हैं, जो सवाई माधोपुर, धौलपुर और है ना करौली क्षेत्र के अंदर फैले होते हैं। वैसे इसमें से इतने क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते हैं, सिर्फ इतना पूछा जाता है कि विंध्यन कगार क्षेत्र कहाँ होते हैं, तो आप लिख देना सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। हाड़ौती का पठार पड़ा था, ये दक्षिणी राजस्थान का चौड़ा व ऊपर उठा पथरीला भूभाग होता है। ठीक है, ये किससे बना होता है, वही बलुआ और चूना पत्थर से निर्मित होता है। यहाँ पे हाड़ौती के पठार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सबसे ज़्यादा मिट्टी जो पाई जाती है वो इसमें काली मिट्टी उपजाऊ पाई जाती है। और यहाँ पे वही चंबल नदी, चंबल और इसकी सहायक नदी के अंदर काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, ये नदी कोटा में एक त्रिकोणीय जलोढ़ मैदानों की रचना भी करती है। ये इसके बारे में थोड़ी विस्तृत तौर पे चर्चा थी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें से जितना भी इम्पोर्टेंट होता है वो हम बता चुके हैं कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में से जो जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि भाई कितना % इसका क्षेत्रफल है, कितनी % जनसंख्या रहती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सा जिला है, झालावाड़ हो गया, और इसके कितने भाग है, इसके 2 भाग हो गए, हाड़ौती का पठार, विंध्यन कगार भूमि, इसमें से सिर्फ इतने से ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंदर इसके डिवाइडेशन पढ़े, इसके भाग पढ़े कि किसके 4 भागों में इसको बांटा गया है। कल मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए ये जो हम लोगों ने जो पढ़ा था इसका एक क्विक रिवीजन होगा। उसके अंदर आपको जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे एक साथ देखने को मिलेंगे और वो सारे आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना और ये जो आपने पढ़ा है आप इसको लर्न करना अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।